ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन। देखना है तो देख लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो। यस, दैट वाज द सॉल्यूशन टू द प्रीवियस क्वेश्चन। ये है अगला सवाल, ट्राई करो, कम ऑन डू इट। ओके, चलो लेट्स डू इट टुगेदर। चलो ध्यान दो, एवरीबडी, आई वांट फुल अटेंशन हियर, फुल अटेंशन। यस, इसको मैं लिख रहा हूं √2 cos x -1 इंटू, आई एम रैशनलाइजिंग दिस ऑल्सो, आई एम रैशनलाइजिंग दिस ऑल्सो, तो ये हो जाएगा बच्चों √2 cos x +1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot x इंटू √2 cos x +1, है ना, √2 cos x +1। आगे बढ़ते हैं फटाफट थोड़ा। चलो, ऊपर क्या मिल रहा है देखो, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज बच्चों a प्लस बी, तो क्या हो रहा है यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 cos x का स्क्वायर विच इज 2 cos स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाय, ध्यान दो यहां पे, ध्यान दो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos x अपॉन sin x। cot को मैंने कन्वर्ट कर दिया sin cos में, cot को कन्वर्ट किया sin cos इंटू अंडर रूट ऑफ 2 cos x +1 एज इट इज, है ना। इसको साइड में सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर 2 cos स्क्वायर x, प्लीज ध्यान दो यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बदले मैं डाल रहा हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अरे वाह, है ना। अगली स्टेप देखो, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, है ना, इनटू ये ब्रैकेट एज इट इज, पूरा डिटेल सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूं +1। ओके, ऊपर देखो क्या हो रहा है गाइस, ये है 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर x, है ना, और ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट के बाद माइनस हुआ, इसलिए माइनस साइन स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x इंटू ये sin x ऊपर चला जाएगा, ये sin x न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये एज इट इज बच गया यहाँ पे 2 cos x +1, ये वाला। क्या सबको समझ में आया क्लियरली गाइस? दिस इज cos माइनस साइन इंटू cos प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन माइनस cos इंटू sin x अपॉन √2 cos x +1। ओके, मैं इसको और इसको कट करके यहां माइनस साइन लगा रहा हूं। ओके, डाल दो तो वैल्यू जरा, π/4, x की वैल्यू π/4, तो माइनस ऑफ cos π/4 इज 1/√2 प्लस sin π/4 इज 1/√2 इंटू sin x विच इज अगेन 1/√2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 1/√2 प्लस 1। ओके, चलो चेक करो इसका वैल्यू, माइनस ऑफ 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2, सो माइनस 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां देखो ये √2 से ये √2 गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 1/√2, है ना, तो ये 1/√2 अपॉन यहां पे 1 + 1 2, यस, सो दिस गिव्स मी -2 अपॉन √2, हर एक चीज एक एक पॉइंट लिख के दे रहा हूं यार, अपॉन 2√2, ये 2 से 2 कटा, माय आंसर इज -1/2, माय आंसर इज -1/2। चलो, कितनों को आया? अगर आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आई होप अभी समझ में आया। क्लियर है? यस, जस्ट हैव अ लुक एट इट, क्या किया, थोड़ा सा जस्ट नजर डालो उस पे, देखो क्या किया, है ना, एक बार देख लो सिर्फ ओवरव्यू उसका। ओके, रैशनलाइज किया, कॉट को कन्वर्ट किया साइन कॉस में, खत्म। यस, तो और ऊपर में एक और इंपॉर्टेंट स्टेप था, 1 के बदले हमने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ओके, सो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूरे लीग में पिछले। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन आई गेस, नहीं यार 2-3 है अभी तो, 2 क्वेश्चंस है, चलो इसको सॉल्व करो।
टेक 1 मिनट एंड ट्राई, बिना ट्राई जल्दी जल्दी करेंगे, मैं बता रहा हूं। ओके देखो यहां पे क्या करेंगे फटाफट, यस cot x minus 1 divided by cosec square x is 1 plus cot square x, 1 plus cot square x minus 2, तो ऊपर में हो गया cot x minus 1 और नीचे हो गया cot square x minus 1. This is nothing but cot x minus 1 upon cot x plus 1 into cot x minus 1. इससे ये गया, we are left with 1 upon cot x plus 1. एकदम सिंपल सवाल, सिर्फ साइन कॉस में नहीं था, यस और वैल्यू डाल दो, है ना, वैल्यू डाल दो. व्हाट इज cot पाई बाय 4? 1. सो दिस इज 1 upon 1 plus 1 by 2. जिनको आया उनके लिए एक स्टार. ओके चलो, one last question, homework. One last question is your homework. Hint भी देके छोड़ता हूं, rationalize कर देना यार. Hint is rationalize and find your answer. Hint दिया और आंसर कितना आना चाहिए, सबका आंसर चेक करने के लिए आंसर इसका आना चाहिए 1/8. आंसर 1/8. चलो आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक. क्या है ये एक थियरम है, ये एक थियरम है. थियरम बोलता है लिमिट x टेंड्स टू 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x टेंड्स टू जब 0 है तभी ये होगा, या थीटा टेंड्स टू 0, है ना. लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. यस, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. थियरम है, थियरम का डेरिवेशन है, प्रूफ है, छोड़ दो, फिलहाल जरूरत नहीं है. कोई सेशन में कवर करके सारे डेरिवेशन थियरम्स करा दूंगा, एग्जाम में भी नहीं आता है, और डेरिवेशन करोगे तो चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी अभी के लिए. तो इतना इजी फॉर्मूला है, उसको इजी रखते हैं. ओके, एक चीज अच्छे से नोटिस करना है आपको, थीटा टेंड्स टू 0 जब तभी ये चीज एप्लीकेबल है. यहां देखो एक है थीटा और वही चीज बच्चों यहां पर भी है साइन के साथ, और वही चीज यहां पर भी है ना. मतलब मैं बोलना ये चाहता हूं कि ऐसा हो गया अगर, तो लिमिट हार्ट टेंड्स टू 0, जो भी चीज यहां पे है ना, वही चीज यहां पे होनी चाहिए, वही चीज यहां पे होनी चाहिए, और वही चीज यहां पे भी होनी चाहिए, तभी इसका आंसर 1 होगा, है ना. बाकी केस में नहीं होगा, ये चीज समझ लो. अब अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, तो क्या ये इक्वल टू 1 होगा, क्या ये इक्वल टू 1 होगा. यस, अरे देख के बताओ जल्दी से, हाँ बोलना है ना बोलना है. बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा. क्यों? वो इसलिए होगा कि बच्चों अगर x टेंड्स टू 0 है तो डेफिनेटली 2x विल आल्सो टेंड टू 0, है ना. अरे x अगर 0 के बहुत करीब है, 0.000000001 है, तो 2 into that will value is also almost 0, tending to 0. तो बच्चों ये चलेगा, लेकिन माइंड द कॉन्सेप्ट कि जब x टेंड टू 0 रहेगा तो 2x भी टेंड टू 0 रहेगा, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, है ना. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो ये भी करेक्ट है. तो आ गया 3 जगह पे सेम चीज, यहां पे भी आ गई, यहां पे भी आ गई, और यहां पे भी आ गई. ओके, और इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इतने सिंपल होते हैं, मतलब अभी अभी हमने जो किए उससे तो मतलब 100 टाइम्स इजी, 100 टाइम्स इजी, ट्रस्ट मी ऑन दैट. देखो यहां पे इससे रिलेटेड कुछ कोरोलरीज है, मतलब पीछे क्या था, साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट हर जगह 10 to 0 ही होना चाहिए, 10 to 0. ओके,
यहां पर है साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या है, थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज ऑल्सो 1। सिंपल। tan थीटा अपॉन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड tan ऑफ थीटा थीटा अपॉन tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1। लिमिट हर जगह टेंड टू 0। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, समझा? वैसे ही अभी अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, 2x अपॉन 2x इज 1, है ना? यही देख लो यहाँ पे साइन ऑफ p थीटा अपॉन p थीटा इज ऑल्सो 1, tan ऑफ p थीटा अपॉन p थीटा इज ऑल्सो 1, या p थीटा अपॉन साइन p थीटा अपॉन tan p थीटा, ये सब 1 होता है, सब कुछ 1 होता है। और इसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे बहुत सारे सवाल, है ना? क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, बोल रहा है फाइंड द लिमिट, इसका लिमिट निकालो। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? गिवन है साइन ऑफ 7 थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ओके, थीटा टेंड्स टू 0। तो बच्चों अगर थीटा 0 को टेंड करता है तो 7 थीटा भी 0 को ही टेंड करेगा। वेरी गुड, है कि नहीं? है कि नहीं? तो मैं यहां लिख दूंगा लिमिट 7 थीटा टेंड्स टू 0, because if theta tends to 0, 7 theta will also tend to 0. Okay? Sin of 7 theta upon theta. करेक्ट? मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 7 से और डिवाइड करता हूं 7 से। I multiplied by 7 and divided by 7. बच्चों इसकी वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 है। थ्योरम है भाई, थ्योरम है। तो आंसर क्या बचा? 7, है ना? अगर इसको मैं और एक स्टेप लिखने जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट 7 थीटा टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 7 थीटा अपॉन 7 थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी लिमिट देना पड़ेगा 7, तो इसका लिमिट तो 7 ही है और इसका लिमिट है 1। इतना सिंपल है ना? ये तो मैंने हर एक स्टेप ऐसे ही करके बताया, इतना करना नहीं पड़ता है। यस यस, someone said something? हाँ समझा रहा हूं। यहां देखो, यहां देखो, साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन थीटा, साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन थीटा का आंसर बताओ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो हमने क्या बोला, यहां पे और यहां पे सेम चीज होनी चाहिए। वेरी गुड। तो मैं क्या कर रहा हूं, वंस अगेन देखो, साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन थीटा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और डिवाइड भी कर दूंगा 5 से, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, देखो, साइन 5 थीटा अपॉन 5 थीटा इंटू 5। ये साइन 5 थीटा गिवन है, ये 5, ये यहां पर, और ये 5 थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू तो 1 है, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 और ये 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 5। इसका रिजल्ट 5, सिंपल, है ना? तो इतना सब करने का नहीं, इधर देख के ही समझ में आता है, फट से बोलने का 7, खत्म है आंसर। यस, समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखो, फिर डाउट भी पूछो कुछ रहेगा तो। ये देखो यहां पर, ये वाला क्वेश्चन देखो, देखिए, लिमिट x cot x, है ना? तो मैं यहां लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, x cot x के बदले में लिखता हूं 1 by tan x, cot x इज 1 by tan x, आंसर बताओ 1। थीटा अपॉन tan x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, देखो देखो यहां पे, है ना? सो ये सब 1 होता है, तो डायरेक्ट आंसर आपका 1। यस, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन थीटा, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अपॉन tan थीटा, सब कुछ 1, लिमिट टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, है ना? अच्छा, और देखो, ये देखो क्वेश्चन, tan 5x अपॉन 7x, tan 5x अपॉन tan 7x, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? कैसे करें? अब मैं लिमिट नहीं लिखूंगा बार बार, पहली चीज मैं बार बार लिमिट नहीं लिखूंगा,
मैं बार बार आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि बच्चों अगर x टेंड्स टू 0 है तो 5x भी टेंड्स टू 0 ही होगा, है ना। अगर x टेंड्स टू 0 है तो 7x भी टेंड्स टू 0 ही होगा, ये आप अब अज्यूम कर लेना। बट याद रखो मैं जो बोल रहा हूं, तीन जगह पे सेम चीज होनी चाहिए, दैट इज द थ्योरम। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली फिलहाल तो हो रहा है, फिलहाल कोई टेंशन नहीं है ना। चलो अब यहां देखेंगे, तो मैं इसको लिखता हूं tan ऑफ 5x, है ना, डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय tan ऑफ 7x अपॉन x। क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया, चलता है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, तो एब्सोल्युटली चलता है। इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये मेरा न्यूमरेटर है, इसको मैं करूंगा 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, और इसको मैं करूंगा 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो बचा क्या 5, और ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या 7। दैट इज योर रिजल्ट। इतना सिंपल, है ना। वैसे ही अगर यहां पे ऐसे कुछ होता, sin 5x अपॉन tan 7x अपॉन tan 7x, तो भी क्या मैं सेम चीज कर सकता, बिल्कुल। लिमिट x टेंड्स टू 0 होना जरूरी है बस। तो यहां क्या करेंगे, sin 5x अपॉन x डिवाइडेड बाय tan 7x अपॉन x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7, है ना बच्चों। ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। लिमिट ऊपर वाले को भी टेंड्स टू 0, नीचे वाले को भी टेंड्स टू 0, है ना। दोनों को लिमिट दे दो अलग अलग से। आई कैन राइट दिस सेपरेटली ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x 0 तो 5x0, सो 5 बाय, है ना, एज सिंपल एज दैट। बहुत इजी है, बहुत इजी। अच्छा देखो और क्वेश्चंस, इसको देखो, sin 3x इंटू sin 5x, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, आई डोंट नो, आई गेस क्लियर है ना। चल यहां ध्यान देना अच्छे से, sin 3x इंटू sin 3x इंटू sin 5x होल डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। तो मैं एक x इसके साथ लिखता हूं, एक x इसके साथ लिखता हूं, और 1/7 इधर लिख देता हूं, चलेगा ना। लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। तो बच्चों ये हो गया sin 3x अपॉन x इंटू sin 5x अपॉन x इंटू 1/7। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, डिवाइड करूंगा 3 से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, डिवाइड करूंगा 5 से, और ये तो ऐसे ही रहने दो। वाह वाह, क्या बात है। ये हो गया 1 तो बचा 3, ये हो गया 1 तो बचा 5, और 1/7, दैट इज बच्चों 15/7। एकदम इजी, है ना। तो आपको फोकस क्या करना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया मैंने अभी, है ना, फिलहाल जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सीखेंगे हम लोग, छोड़ूंगा नहीं मैं वो चीज भी, ओके। एक सेशन में प्रॉपरली थियरम, कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड सीख लेंगे, फिलहाल सॉल्विंग कर लो, आराम से हो जाता है, ओके। ये वाला देखो यहां पर x इंटू साइन 2x, तो मैं लिख रहा हूं x इंटू साइन 2x, और नीचे है tan स्क्वायर 3x, tan स्क्वायर 3x, ये डिनोमिनेटर, इसको मैं लिख देता हूं tan 3x इंटू tan 3x, चलेगा क्या, tan 3x इंटू tan 3x। बहुत बढ़िया बच्चों, अब मैं कर रहा हूं न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड, बिल्कुल चलता है, क्या प्रॉब्लम है ना। दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसका एक x और एक x कट गया, है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और डिवाइड करूंगा 2 से न्यूमरेटर पे, और गाइस ये जो नीचे का x स्क्वायर है, ये मैं इसको एक x देता हूं और इसको एक x दे देता हूं, चलेगा ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 और 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 और 3,
तो यहां देखो ये हो जाएगा पूरा 1 और बचा सिर्फ 2, तो ऊपर बचता है 2। नीचे ये हो जाएगा पूरा 1, तो यहां पे बचा 3 और ये भी हो जाएगा पूरा 1, तो बचा ये 3। सो 2/9, 2/9 है ना। इस तरह से किया। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका बता दूंगा मैं, है ना। ये तो मैंने हर एक स्टेप सॉल्व कर दी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ डाउट है तो बताओ मुझे प्लीज। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ नहीं समझा है? यस, कम ऑन, गो अहेड प्लीज, फटाफट फटाफट। यस बच्चों, नो डाउट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके ग्रेट, इजी है ना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, और सारे क्वेश्चंस इतने ही इजी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा एंड ऑल, नो, ऑल क्वेश्चंस विल बी इक्वली इजी। ठीक है, ये देखो जरा, क्या था ये, x sin 2x अपॉन tan स्क्वायर 3x, x sin 2x, x इंटू sin 2x अपॉन, सॉरी भूल गया, tan स्क्वायर 3x, tan स्क्वायर 3x। तो मैंने इतने सारे स्टेप्स लिखे, अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के बताता हूं उसको। यहां देखो, आपको ऊपर है sin 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और नीचे एज इट इज लिख रहा हूं tan स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ऊपर में x स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे में भी x स्क्वायर से डिवाइड किया। बहुत बढ़िया, ये x और ये x कट गया, यहां पे मल्टीप्लाई हो गया 2, यहां पे भी मल्टीप्लाई हो गया 2, है ना। यहां लिमिट तो है ही, मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, वो तो है ही। ओके, अब देखो ये हो गया पूरा के पूरा 1, तो ऊपर में बचा 2। नीचे नीचे देखो, यहां पे बार बार नहीं लिखेंगे, अभी लिख के बता रहा हूं। ओके बच्चों, ये हो गया tan 3x अपॉन x का होल स्क्वायर। ये देखो tan 3x अपॉन x का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब मुझे यहां पे 3 चाहिए, अब मुझे यहां पे 3 चाहिए, तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 स्क्वायर से, तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, है ना। अरे 3 स्क्वायर से डिवाइड किया तो 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, अब ये वाला ब्रैकेट भी हो गया 1, तो ये हो गया 2/9। सेम चीज उसको बस दूसरे तरीके से लिखा, यहां मैंने उसको सेपरेट कर दिया था, tan 3x समझाने के लिए। ओके, बट यार अब इतना नहीं करेंगे हर स्टेप में। सो बेसिकली tan 3x अपॉन 3x का होल स्क्वायर, है ना। ये देखो 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए मैंने उसको 9 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, है ना। तो ये हो गया 1, दिस इज 1, सो 2/9, है ना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, चलो फिलहाल ये मैं करके देता हूं, क्योंकि नया नया टॉपिक है। ओके, फिर उसके बाद होमवर्क में तो बहुत सारा करना रहेगा हमको। चलो यहां देखो जरा, क्या है अच्छे से, 5x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 sin x। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख दे रहा हूं, लुक्स अ लिटिल ब्लर, दैट्स व्हाई, प्लस tan x। बहुत सही, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, चलो सबको x से कर देते हैं पहले, तो सबको x से, ये 5x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2 sin x डिवाइडेड बाय x। तो डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर पे x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कर दो, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन x प्लस बच्चों tan x अपॉन x, है ना। इसको भी लिमिट आएगी, इसको भी लिमिट आएगी, इसको भी लिमिट लगेगी और इसको भी लिमिट लगेगी। सब जगह लिमिट लिखना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये, माइनस लिमिट ये, माइनस लिमिट लिख के ये, ऐसे। ओके, यहां देखेंगे ये x से ये x कटा, ऊपर क्या बचा 5 cos x माइनस माइनस, गाइज ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, हाँ कि नहीं। तो ये 1, तो बचा क्या 2 डिवाइडेड बाय ये x से ये x कट गया,
वी आर लेफ्ट विथ 3 प्लस ये तो 1 हो गया, दिस इज 1 है ना, x के बदले 0 डाल दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, x टेंड्स टू 0, cos 0 इज 1, तो हमको मिला 5 minus 2 upon 3 plus 1, that is 3/4, that is 3/4। बहुत बढ़िया, देखो तो जरा एक बार समझ में आए क्या, जस्ट गो थ्रू इट, अपने माइंड में रिकैप करो उसका, है ना, बहुत सिंपल है एकदम, वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अगला सवाल, हाँ इसमें क्या करोगे अब पता नहीं, sin x अपॉन x वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्या करे, एनीवन, मुझे तो दिख रहा है साइन वहां पे, हाँ राइट, एब्सोल्युटली, यहां देखो x डिवाइडेड बाय, जब गोल्डन रूल 1 माइनस कॉस दिखेगा तो साइन स्क्वायर x/2 डालने का, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना, यस, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू x अपॉन ये √2 इंटू साइन x/2, ये साइन स्क्वायर रूट से बाहर आके हो जाएगा साइन x/2। ओके, अब यहां ध्यान देना अच्छे से, x, अच्छा इसको मैं लिखता हूं बच्चों 1/√2 इंटू x अपॉन साइन x/2, अब न्यूमरेटर में x है, न्यूमरेटर में सिर्फ हमारे पास है, और डिनोमिनेटर में है x/2, तो मैं इसको करूंगा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और अब ये हो गया 1, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/√2, रैशनलाइज कर दो इसको, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 2√2 अपॉन विच इज इक्वल टू √2, है ना, तो हर चीज पे वो एप्लीकेबल है, इट इज एज गुड एज दिस, साइन p/2 अपॉन p/2 इज 1, जो चीज यहां पे वही चीज यहां पे। अब आप बोलोगे सर x टेंड्स टू 0 है ना, तो बच्चों x/2 विल ऑल्सो टेंड टू 0, if x tends to 0 then definitely x/2 will also tend to 0, x इतनी छोटी वैल्यू है 0.1, तो उसका आधा भी 0 ही हो जाएगा, तो वो बार बार देखने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट हैव अ लुक एट इट, है ना, उसको बस प्रोसेस करो, जब भी मैं बोलता हूं हैव अ लुक एट इट, थोड़ा माइंड में प्रोसेस करो, अच्छा ऐसे किया है या ऐसे करना है, करेक्ट, थोड़ा न्यू है बट बहुत इजी है। ओके, अब बताओ ये कैसे करें, इसको कैसे सॉल्व करें, अब खुद से बताओ थोड़ा, परफेक्ट है एकदम, है ना, बोल रही है लिमिट x टेंड्स टू 0, यस, आप इसको लिख दो कोसेक x अपॉन x माइनस ये क्या है, कॉट को क्या करें वापस कॉट x अपॉन x, वेरी गुड, है ना, तो आई कैन राइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन x साइन x, है ना रेशमी, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट, उन्मेष वही बता रहा था, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू tan x, फंस गए, अब क्या करें, हाँ कि नहीं, यहां तक, तो यार यहां पे आके फंस गए, है ना, अभी भी सब कुछ रेक्टिफाई हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको कन्वर्ट करो साइन कॉस में, तो शायद सॉल्व हो जाए जल्दी, इससे बेटर वे में, है ना, यहां देखो तो जरा, इसको साइन कॉस में ऊपर ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यस, होल डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये हो रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, है ना, अपॉन एक्स साइन एक्स, हाँ, अब यहां पे है लिमिट x टेंड्स टू
0। ठीक है, अब शायद होता हुआ दिख रहा है। क्या करें, 1 माइनस कॉस एक्स दिखा है ना, 1 माइनस कॉस एक्स दिखा, तो इसको मैं लिखता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फिलहाल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे x साइन x। ओके, यहां पे बच्चों मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय x और मल्टीप्लाइड बाय x, है ना, क्योंकि लिमिट है x टेंड्स टू 0। करेक्ट, तो इसकी वैल्यू 1 आते हुए दिख रही है, इसकी वैल्यू 1 फिलहाल रहने दो। ऊपर देखो क्या है, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय ये x और ये x मिला करके x स्क्वायर, और ऑब्वियसली यहां पे तो साइन x अपॉन x बैठा हुआ है, ये वाला साइन x अपॉन x यहां लिख दिया। करेक्ट, अब इसको देखो, यहां पे मुझे चाहिए 2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, क्या सब लोगों को ये स्टेप समझ में आई? देखो यहां x बाई 2 चाहिए, है ना, x स्क्वायर बाई 2, तो x बाई 2 का स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों अब ये भी होता हुआ है 1, ये 1, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, यहां पे बचा 2, यहां पे बचा डिवाइडेड बाय 4 और इसकी वैल्यू 1। सो योर आंसर इज 1/2। एकदम सिंपल आंसर 1/2। बोलो समझ में आया सबको? यस, तो सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करना था आपको सही तरीके से, दैट्स इट, सिर्फ साइन कॉस, क्योंकि हमको सारे रूल सिर्फ साइन कॉस के लिए पता है। फॉर्चुनेटली हमको पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, इसलिए ठीक है। असली मजा तो अब आएगा जब चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करेंगे कि यार इसमें कौन सा मेथड लगाना है पता नहीं, है ना, और थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाएंगे, जेई वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दैट इज व्हेन द फन विल बिगिन। चलो ये वाला क्वेश्चन यहां ध्यान देना अभी। हाँ, I'll send this file राघव। हाँ, कौन सा वाला? ओके, लास्ट वाला। चलो मैं फिर से लिख के ही एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक समझ में आया ना? यहां तक समझ में आया? ये साइन एक्स है तो उसको डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स किया ताकि वो 1 हो जाए, है ना, तो मैं उसको हटा ही देता हूं पिक्चर से, चलेगा? पिक्चर से हटा देते हैं। हमारे पास बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बचा एक्स स्क्वायर, है ना, इसको मैंने ऑलरेडी 1 लेकर के निकाल दिया। ओके, अब यहां देखो, यहां पर चलो और डिटेल में स्टेप लिख के देता हूं। साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है यहां पे, यस, ये स्क्वायर को बाहर लिख दिया, तो नीचे भी x बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए होगा मुझे, तो मैंने डिवाइड बाय 4 किया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 4 से, है ना, और अब ये वाली मेरी चीज हो गई 1 और ये 1 हो गई, तो बचा 2/4 विच इज 1/2। आई बात समझ? यस, ओके। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 2 sin x माइनस sin 2x। sin 2x का तो फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज sin 2x? sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin x माइनस sin 2x इज 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब, है ना। अच्छा मतलब sin 2x का भी एक फॉर्मूला हमारे लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। यस, बट यार 1 माइनस कॉस एक्स वगैरह वहीं से आए हैं सब कुछ, बट एनीवेज चलो, तो फिलहाल के लिए ये एक फॉर्मूला। ऊपर से कैन आई टेक साइन 2 साइन एक्स कॉमन, यहां पर भी 2 साइन एक्स है, यहां पर भी 2 साइन एक्स है, तो बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। बहुत बढ़िया, यहां देखो 2 साइन एक्स, उसके साथ मैंने एक x ले लिया, ये जो x क्यूब है इसका एक x इसके साथ ले लिया, और 1 माइनस कॉस एक्स गोल्डन फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और उसके साथ x स्क्वायर ले लिया, x क्यूब का x इसको दिया, x स्क्वायर इसको दिया, खत्म। अभी यार ये तो सीधा सीधा 1 हो रहा है,
है ना, तो ये बचा 2 इंटू, इसके लिए क्या करें, अभी जो किया था वही, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 4, है ना। तो अगेन देखो बच्चों ये 1 हो रहा है, दिस इज 1 और ये बचा 2 बाय 4, तो 4 बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। बोलो बात समझ में आई सबको, एकदम मस्त। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, बहुत ही इजी, सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा करना होता है उसमें। अच्छा अगला क्वेश्चन, आई गेस दिस इज द लास्ट वन, नहीं 2-3 है और, अरे बहुत सारे हैं, चलो तो साथ में ही कर लो, करके बताओ, ट्राई करो, टेक 1 मिनट, सोचो तो सही, कुछ तो सोचो उसमें, ट्राई करो इन केस। ओके चलो, सो यहां ध्यान दो अच्छे से, ओके, मेक श्योर यू रियली अंडरस्टैंड दैट इट इज एक्स स्क्वायर एंड नॉट साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर नहीं है, एक्स का स्क्वायर है, ओके। तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये जो x रेज टू 6 है ना, उसका x स्क्वायर इसको दे दिया, उसका x स्क्वायर इसको दे दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, है ना। और ये तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यार ये तो सीधा सीधा 1 हो गया, है ना। हटा दो उसको अभी के लिए, मतलब हमारे पास स्पेस थोड़ी बच जाएगी, तो इसको हटा देते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो जो बचा सिर्फ उसको लिखता हूं, वैसे तो आपको स्टेप्स में सब कुछ लिखना पड़ेगा आखिरी तक, ओके। अब मैं सिर्फ ये ले रहा हूं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 4। यार ये तो गोल्डन फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, यहां देखो जरा साइड में, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यस। 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x बाय 2, तो ये 2 कटेगा, 2 साइन स्क्वायर x, है ना। वैसे तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, पता होना चाहिए, है ना। वैसे ही 1 माइनस कॉस ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2, हाँ कि नहीं, तो लिख दो इधर, क्या बचा उसमें, है ना। 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4। क्या सबको ये स्टेप समझ में आई? बहुत अच्छे से। आई वांट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी। यस सर। दिस इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट लाइक दिस, ये 2 को 2 लिखा, इसको मैं लिखता हूं साइन एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है ना, इसको ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, साइन का स्क्वायर बाहर लगा दिया, होल डिवाइडेड बाय ये चीज मुझे चाहिए यहां पे, तो कैन आई राइट इट एज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मिल गया मुझे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मिल गया, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 4। चलेगा क्या? ये देखो ये 2 का स्क्वायर है, तो ये भी 2 का स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, विच इज रिमेनिंग पार्ट 2 by 4 विच इज इक्वल टू हाफ। देखो तो जरा, देखो जरा एवरीबॉडी, कोई डाउट है तो पूछो, कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछो, कुछ भी अलग नहीं है। नंबर ऑफ स्टेप्स भी देखो कितने कम है, आप ये फॉर्मूला को बस मतलब पूछो उसकी। यस, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ू। ओके, विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
चलो इसको मैं ही कर देता हूं, थोड़ा सा अलग है फिर से। अलग मतलब अलग कुछ नहीं है। अच्छा क्या दिख रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है मतलब कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला दिख रहा है क्या कि हाँ यार ये तो, हाँ यस रेशमी, मुझे एब्सोल्युटली मुझे तो cos c माइनस cos d दिख रहा है ना। ये ऑब्जर्वेशन चाहिए मुझे, बहुत बढ़िया। ये ऑब्जर्वेशन हो गया तो खेल खत्म, खेल खत्म। क्या बचा, व्हाट इज cos c माइनस cos d, वंस अगेन रिवीजन के लिए -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, है ना। यस तो लगा दो फिर ऊपर में -2 साइन 5x प्लस 3x, है ना। अब मैं एक चीज नहीं बताने वाला हूं कुछ तो, यस एक नया चीज बताने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले आप यहां आ जाओ तो मैं यहां बताऊंगा। किधर गया भाई, आजा 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 आजा। यहां पे एक चीज बताना ही भूल गया, यस क्योंकि ना बच्चों जनरली काम नहीं गिरता है, इसलिए बताना भूल गया, तो अब बता देते क्योंकि क्वेश्चन आया। हियर एक कंडीशन होती है, ये जो थीटा है ना दिस शुड बी इन रेडियंस, मैंडेटरी, तभी ये एप्लीकेबल है। ये जो थीटा है एंगल, ये वाला दिस शुड बी इन रेडियंस ओनली, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन था अभी तक उसमें हमने अज्यूम किया कि यार ये रेडियंस में ही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा रेडियंस में ही चलता है, π/2 3π/2 पाई व्हाटएवर, है ना। तो हम अज्यूम कर रहे थे कि हाँ यार ये सब रेडियंस में ही है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में उन्होंने ना डिग्री लिख के दे दिया हमको। ये देखो डिग्री, यहां पे ना डिग्री लिख के दे दिया, तो वो डिग्री को हमको पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम ये वाला थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते, ओके। तो फिलहाल उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद रेडियंस में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूला लगाएंगे, ओके। यहां देखो बताता हूं मैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 साइन, ये कितना होगा 8x बाई 2 इज 4x इंटू साइन ऑफ कितना ये 5 माइनस 3 2x बाई 2 इज x होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, है ना। नाउ गाइस द इशू इज, द लिटिल स्मॉल इशू इज, अगर आपने यहां पे इसको ऐसे सॉल्व कर दिया -2 साइन 4x, इसको हम x दे देंगे और ये साइन x इसको हम x दे देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 4 से, ये हो गया 1, ये हो गया 1, आंसर इज 4 2 8 ना -8, तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा पूरी तरह से गलत। रीजन क्या है, रीजन बच्चों सिर्फ एक है कि वहां पे डिग्री दिया हुआ है, आपको डिग्री नहीं चाहिए, आप डिग्री में काम कर ही नहीं सकते, यस आपको उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में एक और गलती है, यहां पे x डिग्री का स्क्वायर है, गलती नहीं है वो, बट अज्यूम कर लो, ठीक है। x डिग्री, नीचे भी डिग्री में ही है x, फाइन, कंप्लीटली डिग्री में रहेगा, तो आपको सब कुछ रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, यस यहां तक ये स्टेप वापस लिखता हूं, -2 साइन 4 इंटू ये जो x डिग्री है ना, x डिग्री, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, यस पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 180 इंटू ये भी साइन ऑफ पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 180, एंगल है डिग्री में, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई किया, खत्म कहानी, यस। और नीचे भी वही करना पड़ेगा,
स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 का स्क्वायर। तो मैं इसको दो बार ही लिख देता हूं, अब पाई एक्स अपॉन 180 दो बार उसको लिख दिया। क्या ये सारी कहानी सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो प्लीज पूछो। लुक एट इट, क्या किया, अच्छे से समझ लो क्या किया। यस, चलो गाइस, एम आई ऑडिबल ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है यहां पर, इसको सिंप्लीफाई करो। 2 साइन, ये देखो 4 1 जा और ये 4 45 जा, तो ये हो गया बच्चों पाई एक्स अपॉन 45, यस, इनटू साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 होल डिवाइडेड बाय, ये देखो यहां पर पाई एक्स अपॉन 180 है, मुझे तो 45 चाहिए। यस, तो मैं ना इस 180 को यहां पे साइड में लिख देता हूं अलग से, चलेगा क्या? इस 180 को साइड में अलग से लिख देता हूं और यहां पे लिख दूंगा अपॉन 45 इंटू 45। इज दैट ओके? है ना? और यहां पर पाई एक्स अपॉन 180 एज इट इज। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, ये हो रहा है मेरा 1 और ये तो मेरा 1 ही हो रहा है। अब एक बार रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो आई कैन यूज द थियरम, और इसलिए 1। वेरी गुड। यहां पे देखो 45 1 जा, 45 4 जा, ये 4 ऊपर जाएगा, ऊपर क्या बचा देखो -2, नीचे बचा बच्चों 1/4 इंटू, ये तो 1 ही है, इसका वैल्यू 1 ही है। अब ये 4 ऊपर जाने वाला है ना? तो -8, -8 इज योर आंसर। चल, समझ में आया क्या सबको? क्या हुआ? हाँ, तो एक चीज गड़बड़ है ना फिर। हाँ, अभी बताओ इसमें क्या गलती किया? गलती नहीं किया, एक चीज मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, तो आप बताओ क्या किया? इसका आंसर यहां तो 8 ही आया और वो सही भी है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पर भी डिग्री लिया, यहां पर भी डिग्री लिया और इसको भी डिग्री बोल दिया। तो यार सबको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे, यस, नीचे भी डिग्री है, तो ये सब चीज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरे वापस कर दोगे। सी यहां पर माय मिस्टेक, मैंने उसको x लेना चाहिए था। इट्स ओके, राइट? मैंने उसको x लेना चाहिए था। अगर मैं x लेके उसको सॉल्व करता हूं, दोबारा से देखो यहां पर, जस्ट 1 मिनट, और उसको हम x लेकर के सॉल्व करते हैं, तो समझ में आएगा क्या डिफरेंस होगा दोनों मेथड में। ओके, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट एडिंग अ पेज देयर। अरे यार, 1 सेकेंड गाइस। ओके, ध्यान दो अच्छे से। यहां देखो क्या था वो, cos ऑफ 5x डिग्री माइनस cos ऑफ 3x डिग्री, cos ऑफ 3x डिग्री डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नीचे वाले x को डिग्री नहीं लेना, नीचे वाला जो x है उसको डिग्री मत लो। अब देखो यहां पे, सो आई विल अगेन डू 2 साइन, यस, 5 + 3/2 इज 4x इंटू साइन ऑफ x। ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है, मतलब क्वेश्चन में सही दे रखा था। ओके, इसको आगे सॉल्व करो। -2 इंटू साइन ऑफ, यहां ध्यान दो 4, ये 4 तो ये 4 इंटू x डिग्री को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं 1 पाई x अपॉन 180 इंटू साइन ऑफ पाई x अपॉन 180, यस, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो क्वेश्चन में सही था, वापस बोल रहा हूं, x स्क्वायर। अब देखो यहां पे -2 साइन, ये 4 1 जा 4 45 जा, सो यहां पे आ रहा है पाई x अपॉन 45 मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई x
अपॉन 180, यस, यहां पे डिवाइडेड बाय x और यहां पे डिवाइडेड बाय x, है ना। इसको कन्वर्ट नहीं करने का, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडियन में दे रखा है उन्होंने, यस। अब देखो -2 इंटू यहां पे मुझे चाहिए पाई x बाय 45, है ना। सो साइन ऑफ पाई x अपॉन 45 डिवाइडेड बाय x तो ऑलरेडी यहां पर है, तो मैं पाई x अपॉन 45, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया पाई बाय 45 से, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 45, सी, डिवाइड किया पाई बाय 45 से, तो मल्टीप्लाई किया पाई बाय 45 से, इनटू साइन ऑफ, यस, पाई x अपॉन 180। बच्चों यहां पे x ऑलरेडी है, तो मैं इसको पाई बाय 180 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब क्वेश्चन सही बना। ओके, नाउ बच्चों दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये आंसर आ गया -2 इंटू ये पाई बाय 45, वेरी गुड। फिर उसके बाद ये हो गया फिर से 1, और उधर क्या बचा, पाई बाय 180, पाई बाय 180। हाँ, ये होना चाहिए आपका आंसर, ये होना चाहिए आपका आंसर, जो भी आएगा पाई स्क्वायर अपॉन व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। कुछ छूटा है क्या कहीं पे? यस, यस, ओके, सो ये आ जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, और ये 45 इंटू 90। चेक करो एक बार, क्या सबको समझ में आया? ओके, राइट, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस। पिछले केस में गलती ये हो गई थी मुझसे कि यार सब कुछ डिग्री में है ना, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो या तीनों भी अगर रेडियन में होते तो ऊपर जो आप डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर रहे हो, नीचे भी वही किया तो कैंसल आउट हो गया, तो आंसर तो सेम ही आना है। यस, तो अगर सब कुछ डिग्री में है तो भी चल जाएगा, यस, सब कुछ रेडियन में तो भी चल जाएगा, लेकिन यहां देखो डिग्री में है और रेडियन में। यस, क्वेश्चन नॉर्मल इज डिग्री एंड रेडियन, तो यू हैव टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू रेडियंस फर्स्ट। ओके, तो उसका इफेक्ट पिछले क्वेश्चन में कैंसल आउट हो गया था। योर एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस। चल, विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है ये, टेक अ मिनट, ध्यान दो यहां पे ना। अगेन दिस इज cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो इसको मैं लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, थोड़ा सा अजीब अजीब कुछ हो सकता है, ऐसे लग रहा है, तो ध्यान दो अच्छे से। ओके, सो दिस कम्स -2 साइन, यस, a प्लस बी बाई 2, है ना, तो ये है ax प्लस bx, ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ax माइनस bx, ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2, whole divided by, guys can I write it as -1 into 1 minus cos cx, है ना, इसको उल्टा कर दिया, माइनस साइन बाहर ले लिया, तो ये हो गया -1 इंटू दिस। अब और अच्छे से ध्यान दो, -2 साइन, x को बाहर निकाल रहा हूं मैं, तो ये हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, और बच्चों ये हो गया होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर cx बाय 2, है ना। यस, और ये माइनस साइन और ये माइनस साइन को कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन कैंसिल। हाँ, क्या ये चीज सबको समझ में आई? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, है ना। अब देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से, ध्यान से, अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर से, न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां मल्टीप्लीकेशन है, ओके, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। ओके, सेकेंड स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, यहां देखो इधर क्या है, a प्लस बी बाई 2, तो मुझे नीचे भी चाहिए a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2,
ओके, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस बी बाई 2 से। बहुत बढ़िया। यहां पर है a माइनस बी बाई 2, तो मैं लिख रहा हूं a माइनस बी बाई 2 इधर, तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा a माइनस बी बाई 2 से, है ना। अब यहां देखो नीचे, यहां है सी एक्स बाई 2, तो मुझे यहां सी स्क्वायर चाहिए होगा और नीचे में 4 चाहिए होगा, करेक्ट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा सी स्क्वायर बाय 4 से। बहुत बढ़िया, हो गया सब कुछ सॉल्व, सारी कहानी, सारा खेल खत्म। देखो तो यहां पे, यहां देखो, यहां देखो, ये हो रहा है 1, वेरी गुड, ये हो रहा है 1, है ना, और बच्चों ये भी हो रहा है 1, यस। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, तो बचा क्या, इधर बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर में क्या बचा, ये 2 बचा, तो एक 2 बचा, और ये टर्म बची a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना। डिनोमिनेटर में बचा एक 2 और बचा सी स्क्वायर बाय 4, सी स्क्वायर बाय 4। ये 2 को ये 2 से कैंसिल कर दिया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यस, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, और बच्चों ये सी स्क्वायर बाय 4 को मैं लिख रहा हूं 4 अपॉन सी स्क्वायर, ये 4 से ये 4 कट गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एंड दैट शुड बी योर आंसर। क्या सबको समझ में आया, 100% समझ में आया। बहुत स्लो जा रहे हैं यार हम लोग, वेरी स्लोली। देन आफ्टर दिस ट्राई वन मोर, चलो ट्राई करो इसको, बिल्कुल ये तो छोड़ना ही नहीं है, हर क्वेश्चन को खुद से एक ट्राई तो बनता है यार, 2 मिनट का। मजा आता है जब ऐसे मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। मान लो हम लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सोचना उसी डायरेक्शन में हो जाता है हमारा, बहुत रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग हो जाती है, शायद यहाँ पे थ्योरम की जरूरत भी ना पड़े। देखो आप में से कुछ लोग थ्योरम लगाने के पीछे भाग रहे होंगे, आई एम नॉट श्योर, यस। माइनस रूट 2 रैशनलाइज कर दो इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2, है ना, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। ओके, देखते जरूरत पड़ी तो लगाएंगे, बट फिलहाल देख के ऐसे लग रहा है कि शायद जरूरत ना पड़े। ऊपर का हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2, a माइनस बी, a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाले को मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और दूसरी चीज इसको एज इट इज 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट। अरे थ्योरम लगाने के पहले सबसे पहले ये भी तो देखा रहता कि यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई है। थ्योरम सिर्फ तब लगता है जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगी, है ना। और इसी को बताने के लिए बीच में क्वेश्चन डाल दिया, ताकि आपका थिंकिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में ना जाए, पीछे जो भी किया उसको भूलना नहीं, आगे जो कर रहे हैं उसके साथ साथ पीछे की चीजें भी याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊपर में क्या आया, माइनस कॉस एक्स माइनस 1, सो माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, है ना, इंटू ये 1 माइनस कॉस एक्स प्लस रूट 2। यहां पे ये कट गया, बस वैल्यू डाल देना x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई वैल्यू डाल दो। ऊपर बच रहा है माइनस 1, नीचे 1 माइनस माइनस 1, x की वैल्यू पाई डाल दी, cos पाई इज माइनस 1, अंडर रूट 1 माइनस माइनस 1 प्लस रूट 2, सो यू गेट 2 इंटू 2 रूट 2, yes, 2 root 2, so minus 1 upon 4 root 2 is your answer। कितने लोगों को आया ये आंसर, बहुत गुड यार, है ना, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ अगला सवाल देखो तो जरा, आई डोंट नो
वंस अगेन हैव अ लुक हियर, x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, तो जरूरत शायद ना पड़े, ओके, शायद ना पड़े। सो क्विकली सॉल्व, टेक 1 मिनट, क्विक, अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो आई एम डूइंग इट, यस, जल्दी से देखो यहां पे अगेन शायद थ्योरम की जरूरत ना पड़े, सबसे पहले लिमिट पे नजर डालो। गाइस व्हाई आई एम सेइंग दिस, यू नो अगले सेशन में, आने वाले सेशंस में क्यों लिया है ये सम्स, क्योंकि हम लोग ना अब नेक्स्ट मेथड चालू करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाला। वो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में आपको लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला sin थीटा अपॉन थीटा इज 1, लेकिन वहां पे ना लिमिट कुछ और दी रहेगी, लिमिट ऐसे पाई बाय 2 वगैरह कुछ दिया रहेगा, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करके आपको लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 में, नंबर 1। और उसके बाद आपका एक और मेथड आएगा व्हेन द लिमिट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। तो सबसे पहले आप लिमिट पे नजर डालो और देखो कि हाँ यार क्या है, सो दैट आपका आधा केस वहां पे सॉल्व हो जाएगा कि ओके मुझे ये मेथड करना है, ये नहीं करना है। जब भी इंफिनिटी देखोगे तो इंफिनिटी के लिए हम कुछ अलग से क्वेश्चंस करेंगे, है ना। 0 देखोगे तो हो सकता है कि डायरेक्ट आपका थ्योरम लग जाए, और 0 नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं है, तो शायद फैक्टराइजेशन हो जाए, ये सब हो जाए, ओके। सो इसीलिए इसको देखने की आदत लगाओ। चलो देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, यस, क्या आएगा यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो नीचे है सेक और कोसेक, नीचे है सेक और कोसेक, तो क्या ऊपर भी मैं सेक और कोसेक में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल, कैसे? 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दे, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से कोई तो, 1 प्लस कॉट इज कोसेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक, है ना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पे माइनस है तो प्लस 1 लिख दूं क्या? यस एवरीबॉडी, यस एवरीवन, है ना। अरे ये भी तो उल्टा आएगा ना, उल्टा लिख दिया, दोनों उल्टा आएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एब्सोल्युटली, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ओके। और नीचे रहने दो एज इट इज, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, ओके। इससे ये कटा, ऊपर क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स डिवाइडेड बाय सेक माइनस कोसेक। चलो यार ये कट गया, डाल दो डायरेक्ट वैल्यू, सेक पाई बाय 4 प्लस कोसेक पाई बाय 4, बहुत बढ़िया। सेक पाई बाय 4 मतलब √2, कॉस पाई बाय 4 का उल्टा, तो √2 प्लस कोसेक पाई बाय 4 इज ऑल्सो √2, सो आंसर इज 2√2, आंसर आया 2। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क, आप ट्राई करेंगे ये खुद से? यस, क्योंकि इसके बाद वैसे तो आई हैड प्लान टू स्टार्ट एंड कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड टुडे, बट आप लोगों से करवाते करवाते टाइम ज्यादा निकल गया। इसके बाद आई विल गिव यू सम होमवर्क फॉर टुडे, कुछ क्वेश्चंस इसी मेथड पे, ये वाला थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर काफी सारा होमवर्क रहेगा। काफी सारा मतलब बहुत नहीं, बट एटलीस्ट 25, 30, 35 क्वेश्चंस तो करने रहेंगे, ओके। अच्छे से करो, हर क्वेश्चन को मैकेनिकली सॉल्व नहीं करना, समझ के सॉल्व करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ के नहीं सॉल्व किया, आप बस कुछ तो कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर कर रहे हो कि शायद ये करके देखो आ जाए, वो करके देखो आ जाए, है ना। कोशिश करना है कि पहले स्टेप में ही तुमको पता हो क्या करना है ना। उसके लिए बस अपना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा रखो, राइट। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहां पर साइन सी माइनस साइन डी आ गया, साइन 2x आ गया, वो ऑब्जर्वेशन रखो ताकि पता रहेगा कि कब क्या करना है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।